अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर डेटाबेस हमारे पास बहुत लार्ज है, फ़िलहाल तो हम एक स्मॉल डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें कुछ थोड़े बहुत ही रिकॉर्ड है। अच्छा, ये जो गलत रिकॉर्ड्स हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो बहुत सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स हैं और आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम यूज़र फॉर्म यूज़ करते रहेंगे नया डाटा यहाँ पर आता रहेगा। और अगर किसी डाटा पर आपको क्विकली जंप करना है तो आप नेक्स्ट करोगे तो कितनी दफ़ा नेक्स्ट करोगे। सपोज करो कि 100 रिकॉर्ड है और आपको रिकॉर्ड नंबर 50 पे जाना है और आप यहाँ पर नेक्स्ट की कमांड को इस्तेमाल करोगे तो 1 2 3 4 5 आप समझ सक रहे हैं ना कि वो 50 पे जाने में कितनी देर लगाएगा। और 50 से फिर दोबारा आपको 1 पर आना है तो आपको फिर प्रीवियस करना पड़ेगा। आपको फिर 1 से दोबारा 100 पे जाना है तो आपको फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें ज़ाहिर है आप समझ रहे होंगे कि टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस तरह से होता भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक सर्च का ऑप्शन हो जाए। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो भी नंबर इंटर करूँ, अगर वो नंबर इस कॉलम से मैच हो जाए, आईडी के कॉलम में मैच हो जाए, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ पर मुझे डिस्प्ले कर दे। तो उससे मुझे फ़ायदा ही होगा कि अगर एम्प्लॉई नंबर सपोज 51 मैं यहाँ टाइप करूँ तो मेरी डेटाबेस में 51 एम्प्लॉई का फुल नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसकी सैलरी, उसका आईडी, जेंडर, सिलेक्शन जो उसने किए हुए, उसकी पिक्चर, वो सब निकल के मेरे पास आ जाएगी। तो मैं अपने रिकॉर्ड को आसानी से क्विकली सर्च कर पाऊंगा, उसको देख पाऊंगा, स्टडी कर पाऊंगा, वगैरह वगैरह वाली सारी एक्टिविटी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब हम एक नया काम करने जा रहे हैं। एक्चुअल में सर्च का प्रोग्राम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और ये सर्च का प्रोग्राम कैसे काम करेगा? जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पर कोई भी नंबर इंसर्ट करूंगा, ठीक है, अगर वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर सपोज मैंने नंबर 1 लिखा तो नंबर 1 अगर पहले से किसी को असाइंड है तो उसकी पूरी स्टोरी मेरे सामने निकल कर आ जाएगी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सारी स्टोरी निकल कर आ जाएगी। तो मुझे समझ आ जाएगा, अच्छा यार 1 तो ऑलरेडी असाइंड है, तो मुझे फिर 1 असाइन करना है, सपोज 11 नंबर असाइन करना है या कुछ और। तो ये भी एक मुझे इसका एडवांटेज मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि ये सारा काम एक्चुअली मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर करना है। सो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक किया और ये टेक्स्ट बॉक्स की प्रेस इवेंट ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस की प्रेस इवेंट पर एक्चुअल में मैं यहाँ पूरा एक प्रोग्राम नहीं लिखना चाहता, बल्कि एक प्रोग्राम सेपरेटली मैं लिखूंगा और उस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। और जो मैं कॉल करूँगा वो टेक्स्ट बॉक्स 1 का की प्रेस इवेंट नहीं होगा, बल्कि टेक्स्ट बॉक्स 1 का चेंज इवेंट होगा। ठीक है, उस जगह पर मैं अपने पूरे प्रोग्राम को कॉल करूंगा। तो अपना सब रूटीन क्रिएट करने का तरीका आपको याद है, मैंने पहले भी आपको सिखाया था। आप जस्ट लिखते हैं सब और अपने प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सब गेट डाटा। ये गेट डाटा नाम का मेरा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम को मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के चेंज इवेंट पे कॉल कराऊंगा। तो कॉल कराने का तरीका क्या होगा? सिंपल, उस प्रोग्राम का सब रूटीन का आप नाम लिखते हैं, दैट्स इट, बस, राइट। अच्छा, अब मुझे लिखना क्या है? मुझे लिखना यह है कि इफ इस न्यूमेरिक यूजर फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू अगर है, क्योंकि वहां पर हम नंबर ही इंटर कर रहे हैं ना, तो हम यहां पर इसको न्यूमेरिकली चेक कर रहे हैं। इस न्यूमेरिक यूजर फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू अगर न्यूमेरिक है तो क्या काम करे। अब मुझे एक्चुअली यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज करने हैं जिनको मैं अपने इस पूरे एंटायर प्रोग्राम में यूज करूंगा। तो मैं सबसे टॉप पे चला जाता हूँ 3 वेरिएबल्स असाइन करने के लिए। बिल्कुल टॉप पे जा रहा हूँ जहाँ हमने ऑलरेडी पहले करंट रॉ नाम का वेरिएबल असाइन किया था जनरल डिक्लेरेशन एरिया में, और यहाँ पर जाकर मैं 3 वेरिएबल्स असाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट वेरिएबल हम दे रहे हैं डिम आईडी नाम का वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। और उसके बाद 3 वेरिएबल्स और दे रहे हैं। पहला है IS हमारा इंटीजर होगा और फिर JS इंटीजर होगा, और तीसरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है फ्लैग एस बुलियन डाटा टाइप जो है वो ट्रू और फॉल्स की लॉजिक को जो है वो अपने अंदर स्टोर करती है। बाकी आपको पता है इंटीजर डाटा टाइप जो है वो यूज होता है न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैंने 3 वेरिएबल्स असाइन कर दिए। दोबारा अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, गेट डाटा पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं और मैं आ गया हूं गेट डाटा के अपने फंक्शन पे। मैंने कहा कि अगर सपोज करें कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल मिल जाती है तो फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर दे, यानी फ्लैग की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दे। चूंकि ट्रू और फॉल्स है तो इसकी प्रॉपर्टी को मैंने फॉल्स कर दिया है।
और मैंने एक आई नाम का जो वेरिएबल असाइन किया था उसकी डाटा टाइप को मैंने, उसकी जो स्टार्ट वैल्यू है उसको मैंने 0 असाइन कर दिया है। तीसरा जो वेरिएबल था मेरा वो आईडी नाम का था। मैंने कहा आईडी के अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं हम यूजर फॉर्म 1 के अंदर जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी वैल्यू को। तो 3 वेरिएबल्स हो गए। आईडी के अंदर क्या चला गया, यूजर फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो आईडी नाम के वेरिएबल में चली गई। आई नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने स्टार्ट नंबर 0 दिया हुआ है कि वो 0 से स्टार्ट हो, और फ्लैग को फिलहाल मैंने फॉल्स रखा हुआ है। ट्रू करूंगा तो उससे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होगा, फॉल्स तो मैंने इसको इस वक्त ऑफ रखा हुआ है। फिर मैं एक फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं लाइक डू वाइल का। डू वाइल क्या करता है, हमने पहले भी सीखा था कि इनफाइनाइटी टाइम तक वो चलता रहता है। मुझे नहीं पता कि कब तक इसे चलना है, स्टार्ट टिल एंड कहां पर हो रहा है, इसलिए मैंने डू वाइल का स्टेटमेंट यूज किया। मैंने कहा सेल्स आई के अंदर 1 वैल्यू ऐड कर दे और कॉलम नंबर 1। तो आई के अंदर पहली मरतबा क्या पड़ा हुआ था, 0। तो जब वो स्टार्ट होगा प्रोग्राम तो बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर 0 पर होगा, उसके अंदर 1 ऐड करवा दिया तो उसे रॉ नंबर 1 मिल गई, आई के अंदर 1 आ गया। कॉलम नंबर 1 की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, यानी हमने कहा सेल पहली रॉ पहले कॉलम की वैल्यू अगर ब्लैंक नहीं है, उसमें कोई डाटा अगर आपको मिल जाए, इफ सेल i+1 यानी पहली रॉ पहले कॉलम की वैल्यू अगर बराबर है आईडी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर यूजर जो भी नंबर डालेगा, सपोज टेक्स्ट बॉक्स 1 में यूजर ने नंबर डाला 1, तो उसको ढूंढेगा वो आई यानी पहली रॉ पहले कॉलम की वैल्यू के साथ। अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो जाए तो क्या करें, हमने कहा फ्लैग को आप ट्रू कर दें, यानी अब आपने काम करना है, क्या काम करना है, फॉर जे जो हमारा वेरिएबल है जिसकी लाइक एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, जे बराबर हो जाए 2 to 5 के। टेक्स्ट बॉक्स हमारे 5 है ना, इसलिए हमने 5 टेक्स्ट बॉक्स के लिए 2 to 5 बना लिया। पहले टेक्स्ट बॉक्स में तो यूजर ने 1 लिखा हुआ है, अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू कॉल करवानी है कि भाई ये यूजर 1 का नाम है, ये उसका डिपार्टमेंट है, ये उसकी सैलरी है, ये उसका ईमेल आईडी है। तो अगर ये वैल्यू मैच हो गई तो हमने कहा फॉर जे बराबर है 2 to 5, 5 दफा ये चलेगा, सॉरी 4 दफा चलेगा। कैसे चलेगा, यूजर फॉर्म 1 के कंट्रोल्स हम यूज करेंगे जिसमें हमारे पास होगा टेक्स्ट बॉक्स एंड पर्सन, और अब क्या लेंगे, जे, क्योंकि जे के अंदर पहली दफा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, की वैल्यू को बराबर कर दे सेल के अंदर i+1, 1 पहली रॉ पहले कॉलम की वैल्यू को। अच्छा पहली रॉ पहले कॉलम नहीं, जे दे देंगे तो उसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो से मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट ये चलता रहे, तो हमने नेक्स्ट कर दिया जे को। अब इफ की स्टेटमेंट खुली थी, यहां पर हमने एंड इफ कर दिया और हमने कहा आई में हमेशा एक वैल्यू इंक्रीज होती रहे, तो आई बराबर है i+1 के, और डू वाइल हमारा लूप जो है वो चलता रहे। अगर ऐसा ना हो तो हमने कह दिया एल्स, और सपोज करें हम कह देते हैं कि फिलहाल एंड इफ ही कर देते हैं और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, आसान रखते हैं। अब मैं इसको रन करता हूं और मैं यहाँ 1 लिखकर एंटर कर रहा हूँ। ओ ग्रेट, पहली बारी में ही देखें सारा रिकॉर्ड आ गया। बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, सेकंड रिकॉर्ड आ गया, बैक स्पेस 3 लिख रहा हूँ, थर्ड रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है। कैसे किया मैंने ये सारा काम, इसको दोबारा देखते हैं। हमने गेट डाटा नाम का एक छोटा सा फंक्शन बनाया है, सब रूटीन प्रोसीजर बनाया, और गेट डाटा को हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 के चेंज इवेंट पर कॉल करवाया। हमने कहा इफ अगर इस न्यूमेरिक यूजर फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू है, अगर ABCD नहीं है, 1 2 3 है, तो फ्लैग को फॉल्स रखे। ये हमारा पहला वेरिएबल जो हमने ऊपर असाइन किया, इसकी डाटा टाइप बुलियन है। आई नाम के वेरिएबल में हमने 0 स्टोर किया हुआ है, और आईडी नाम के वेरिएबल में हमने यूजर फॉर्म 1 के टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू है। यूजर जो भी वैल्यू डालेगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में, वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहां से असल बात शुरू होती है। हमने कहा डू वाइल सेल i+1, आई में पहली दफा क्या पड़ा हुआ था, 0, उसमें +1 करा दिया तो आई के पास क्या आ गया, 1। तो सेल में पहली रॉ पहले कॉलम की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी है, हम भी यही चाह रहे हैं कि पहली रॉ पहला कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर इफ सेल्स
पहली रो पहले कॉलम की वैल्यू अगर आईडी के साथ मैच हो जाती है, दोनों वैल्यू अगर मैच हो जाती है, आईडी में क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का की वैल्यू, यानी यूजर ने सपोज 1 डाला हुआ है, तो फ्लैग ट्रू हो गया। और फिर हमने फॉर की स्टेटमेंट चला दी, j बराबर है 225 के। ये क्या काम करेगा, हमारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम करेगा, क्योंकि हमारे 5 टेक्स्ट बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5, राइट। तो j बराबर हो जाए 225 के चारों टेक्स्ट बॉक्स के लिए। यूजर फॉर्म 1 कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स, और उसका नाम नहीं दे रहे, यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 या 3 या 4 नहीं बता रहे, बल्कि हमने j दे दिया। तो j में पहली दफा क्या होगा, 2 होगा, दूसरी दफा 3 4 की वैल्यू को बराबर कर दे सेल्स आई में क्या पड़ा हुआ है, सपोज आई में पड़ा हुआ है 1, तो पहली रो और कॉलम 2 की वैल्यू को, और ये जो बार बार चलता रहेगा, ठीक है, ये फॉर चलता रहेगा 5 तक। फिर एंड इफ हो जाएगा, और लास्ट में हमने कहा कि आई में जो भी वैल्यू पड़ी हो हमेशा उसको एक इंक्रीज करे और ये लूप दोबारा से चल पड़े। लास्ट में एल्स कर दिया, एंड इफ। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने 1 प्रेस किया, रिकॉर्ड आ गया, 2 प्रेस किया, रिकॉर्ड आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूं तो ये रिकॉर्ड मिटने भी चाहिए, और जब मैं अगर नंबर 1 डाल रहा हूं तो पिक्चर भी आनी चाहिए, इसके जेंडर भी आने चाहिए, और ये जो हमारे चेक बॉक्सेस है ये भी एक्टिव होने चाहिए। और जैसे ही मैं बैक स्पेस प्रेस करूं तो ये सारा इंटायर डाटा जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।